नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या बिहार में रेल लाइन का जाल बिछने वाला है? क्या नई रेल लाइन बनने जा रही है? क्या उन इलाकों को, उन कस्बों को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जो अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया? आज इसी की बात करेंगे कि वो कौन कौन सी परियोजना है जिसको इस बार रेल बजट में शामिल किया गया है, खास करके प्रारंभिक सर्वे के लिए। यानी जो ट्रैफिक सर्वे होता है, सबसे पहले देखा जाता है कि ये लाइन वायबल है या नहीं, इसी का सर्वे कराया जाएगा। और वो कौन कौन सी रेल लाइन आज आपको मैप के ज़रिए बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर ये लाइन अप्रूव हो गई तो आगे भविष्य में इसे आवंटन भी मिलेगा और इसको जो है अप्रूवल भी मिलेगा। और इससे फ़ायदा किसको होगा? पहली लाइन है बिहारीगंज से बीरपुर, ये 92 किलोमीटर की लाइन होगी और ये त्रिवेणीगंज छातापुर को फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि अगर ये लाइन अप्रूव होती है तो इसी इलाके से जाएगी। त्रिवेणीगंज छातापुर जो विधानसभा क्षेत्र है सुपौल का, इसका फ़ायदा होगा। दूसरी लाइन जो है वो है ललित ग्राम से मुरलीगंज, ये वाया पुरैनी 55 किलोमीटर लाइन होगी। इसका भी ट्रैफिक सर्वे अप्रूवल हुआ है, इस बार इसका ट्रैफिक सर्वे होगा और इसके लिए भी जो है वो सुपौल को फ़ायदा होगा। तीसरी लाइन है तिलरत से हसनपुर, ये 35 किलोमीटर की लाइन होगी और ये मझौल वाया मझौल होकर के ये लाइन का सर्वे किया जाएगा, ट्रैफिक सर्वे होगा। अगली लाइन है मधुबनी बेनीपट्टी और पुपरी, इस लाइन के बन जाने से 45 किलोमीटर के रेंज में फ़ायदा होगा और बेनीपट्टी पुपरी मधुबनी ये रेल नेटवर्क पे आ जाएगा अगर इसका ट्रैफिक सर्वे अप्रूवल होता है। इसके अलावा एक और लाइन है मोतीपुर से राजापट्टी वाया साहेबगंज, ये 58 किलोमीटर की लाइन है। और ये आपको बता दें, अगर मोतीपुर से ये कनेक्ट होता है गंडक पार राजापट्टी, तो मुजफ्फरपुर से इसकी सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो जो सुगौली हाजीपुर रेल लाइन के बीच जो ये साहेबगंज है, ये मुजफ्फरपुर से भी जुड़ जाएगा। ये लाइन इसलिए अहम है, इसलिए इसका ट्रैफिक सर्वे कराया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये लाइन कितनी वायबल होगी। एक और लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लोहना रोड से मुक्तापुर, इसका भी ट्रैफिक सर्वे कराया जा रहा है। 75 किलोमीटर की रेल लाइन होगी और इसको फ़ायदा होगा अली नगर के प्रखंड के इलाके को। बहेड़ी भी रेल नेटवर्क पर जुड़ जाएगा और इसके जुड़ने से ये फ़ायदा होगा कि नॉर्थ ईस्ट से जो लाइन आ रही है इस समय, वो लाइन सीधे समस्तीपुर आ जाएगी इस लाइन से। तो उम्मीद है कि इसको भी अप्रूवल मिल जाएगा। और एक लाइन है अरेराज से नरकटियागंज, ये वाया लौरिया होते हुए 87 किलोमीटर की रेल लाइन है, इसका भी ट्रैफिक सर्वे कराया जा रहा है और इस बजट में इसको शामिल किया गया है ट्रैफिक सर्वे के लिए। इसके अलावा अगर बात करें एक और रेल लाइन की, तो वो है बिहारीगंज से बीरपुर वाया चौसा पचरासी होते हुए, और इसकी भी लंबाई 50 किलोमीटर। अगर ये जुड़ गया तो कोसी का ये जो दुर्गम इलाका है वो रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। तो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। एक लाइन और है कमतौल से मधुबनी, ये बिस्फी होकर के औसी होकर के ये लाइन 30 किलोमीटर की लाइन है। अगर ये जुड़ गया तो कमतौल से मधुबनी जाना रेल से आसान हो जाएगा। इसको भी ट्रैफिक सर्वे कराया जा रहा है और इसको भी देखा जा रहा है कि ये रेल लाइन कितनी वैल्यूबल हो सकती है। इसके अलावा एक थावे से अरेराज मोतिहारी होते हुए छौरा दानो, इसका भी ट्रैफिक सर्वे कराया जा रहा है। जो कुल इसकी जो लंबाई होगी वो 90 किलोमीटर होगी और इसे देखा जाएगा कि इससे पूर्वी चंपारण जो है वो थावे से जुड़ जाएगा। तो एक शॉर्ट रास्ता होगा छौरा दानो लाइन से दिल्ली की तरफ जाने का। इसके अलावा एक कुशेश्वर स्थान और सहरसा, इसकी भी इम्पोर्टेंस ये है कि ये पूरे कोसी को जोड़ देगा। शॉर्ट रास्ता है 35 किलोमीटर का, इसका भी ट्रैफिक सर्वे कराया जा रहा है। कोसी पर एक ब्रिज बनेगा तभी ये 35 किलोमीटर जुड़ेगा। इसके अलावा एक और है मधुबनी वाया शहर होते हुए जनकपुर, 50 किलोमीटर की रेल लाइन है, इसका भी ट्रैफिक सर्वे कराया जा रहा है। और ये छोटी छोटी लाइनें, छोटा छोटा स्टेज देखा जा रहा है कि ये आगे आने वाले दिनों में इसका कितना इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा एक और है सिमरी बख्तियारपुर से बिहारीगंज, ये रेल लाइन जो है वो मधेपुरा और सहरसा के दो इलाके, जो पिछड़े इलाके 54 किलोमीटर की लाइन, ये जुड़ जाएगी सिमरी बख्तियारपुर और बिहारीगंज से। इसके अलावा एक और है भगवानपुर महुआ ताजपुर समस्तीपुर, इस लाइन की 60 किलोमीटर की लाइन का भी ट्रैफिक सर्वे कराया जा रहा है। इसमें भी उम्मीद है कि इसको भी अप्रूवल मिल सकता है। इसके अलावा एक और है बरौनी से हसनपुर वाया चेरिया बेरियारपुर, 50 किलोमीटर की लाइन है, इसको भी जो है ट्रैफिक सर्वे की लिस्ट में शामिल किया गया। इसके अलावा एक और लाइन है महेश खुर्द से नारायणपुर वाया गोगरी और परबत्ता होते हुए 40 किलोमीटर की रेल लाइन होगी, इसका भी ट्रैफिक सर्वे कराया जा रहा है और देखा जा रहा है कि लाइन कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो आबादी है उसको फ़ायदा पहुंचा सकती है या नहीं।
लेकिन सबसे इसमें बड़ी चीज़ ये होगी कि लाइन का जो है वो देखना पड़ेगा कि इसका फ़ायदा कितना मिलता है, क्योंकि ये सारी परियोजनाएं जो है वो इस हिसाब से देखी जाएंगी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो लोगों को मिल पाता है या नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इसका लाभ उठा पाते हैं या नहीं, या बड़ी आबादी इससे बड़ी आबादी को फ़ायदा पहुंचता है या नहीं, और इसी पर ये सब कुछ निर्भर करेगा और तभी इसको अप्रूवल इसका मिल सकता है आगे भविष्य में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा राव, सही बिहार। बट भी शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।